हेलो एंड वेलकम गाइस, कोडिंग डेमोस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जिस वीडियो का आपको बेहद इंतजार था, यानी कि एचआर और एमआर क्वेश्चंस वाले वीडियो का, वो वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो है खुद पर्सनली बात करके, उसके बाद जो पुराने इंटरव्यू बहुत सारे लोगों के हुए हैं उन सारों से बात करके, उसके बाद यूट्यूब से इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रेफर करके, उसके बाद मेरे टीचर से रेफर करने के बाद मैंने ये जो है वीडियो बनाया है। और कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं कि अगर आपको कोई 5 क्वेश्चन पूछता है तो 5 में से कम 3 क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन सेट में से ही रहने वाले हैं। तो आपको बस उन 2 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, बाकी के आंसर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। तो क्यों बैठे हो खाली, जोर से बजाओ ताली, कारण की आली रे आली HRMR क्वेश्चनची बारी आली। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले सबसे पहले एचआर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके आंसर्स, उसके बाद एमआर क्वेश्चन उनके आंसर्स, और लास्ट में जो क्वेश्चन बैंक बनी है उसके ऊपर से जो इंपॉर्टेंट टिप्स है इंटरव्यू में ध्यान रखने के इन क्वेश्चन को आंसर करते टाइम, वो सारे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भाई साहब टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन तो आपको 100% पूछा जाने ही वाला है। तो इसको फ्रेम कैसे करते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए, फैमिली बैकग्राउंड बताइए, उसके बाद अपनी हॉबीज बताइए। ये हो गया आपका पर्सनल एरिया। और इस पर्सनल एरिया के बाद क्या है? नॉन एजुकेशनल अचीवमेंट्स, मतलब आपने सोशल सर्विस वगैरह और कुछ सारी चीज़ें की होंगी, कोई ड्रामा वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नॉन एजुकेशनल में आते हैं, तो वो सब आपने किया होगा, तो वो यहाँ पर लिस्ट कीजिए। उसके बाद एजुकेशनल अचीवमेंट लिस्ट कीजिए। उसके बाद अपने सारे स्किल्स, कोई किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल अच्छे है, लीडरशिप स्किल्स अच्छे है, वो सारे स्किल्स। उसके बाद जो है इन सारे स्किल्स को जो है हमको कंबाइन करना है और एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करना है कि भाई साहब XYZ स्किल्स जो है ये मेरी है, उसके ऊपर इन सारे स्किल्स के बदौलत जो है मैं आपकी कंपनी को इतना इतना फ़ायदा करा के दे सकता हूँ, और साथ में जो है मेरा खुद का भी फ़ायदा हो सकता है। तो अभी ये जो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने करियर ऑब्जेक्टिव से। जी हाँ दोस्तों, करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता है अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाने में। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अबे रिलोकेशन वाला क्वेश्चन। भाई साहब आग बंद करके हाँ बोल दो। अगर उसको थोड़ा सा भी लगा कि आप रिलोकेशन के लिए रेडी नहीं हो तो 100% आपकी जॉब जा सकती है दोस्तों। अब आपकी सिटी में ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी ब्रांच हो ही, साथ ही उनको ऐसा तो नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो आपकी सिटी में, तो कहीं पर भी हो सकती है। अगर उनको ऐसा लगे कि आप नहीं भाई, आपके नखरे बहुत ज़्यादा है, आप रिलोकेशन वगैरह नहीं करोगे, तो आपको 100% जो है इंटरव्यू से निकाल देगा और वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। फिर से नाइट शिफ्ट करने को रेडी हो कि नहीं? भाई तू फ्रेशर है, तेरे को तो नाइट शिफ्ट करते आना ही चाहिए। वैसे भी हम 3-4 बजे तक तो रोज जगह ही होते हैं, किसी से बात करते हो, किसी का बाबू किसी का सोना होता ही है। लेकिन वो सारी बातों को अलग रखते हुए आपको यहाँ पर 100% जो है हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना है। जैसे कि रिलोकेशन वाला क्वेश्चन है, वैसे नाइट शिफ्ट वाला क्वेश्चन है कि हाँ ही बोलना है। साथ ही अपनी बातों से ऐसा उनको थोड़ा सा भी इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि आप नाइट शिफ्ट करने के लिए या फिर रिलोकेशन करने के लिए रेडी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो भाई तो इंटरव्यू से बाहर है। अभी वाई TCS पूरी चाट लो कंपनी की। सबसे पहले क्या है कि आपको कंपनी की तारीफ करनी है, जितने पुल बांध सकते हो उतने पुल बांधो। उसके बाद अब इसमें यूज़ क्या क्या करना है ये ध्यान से सुनना। सबसे पहले उनके क्लाइंट्स कौन से, मतलब ट्रस्टेड बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन से हैं। उसके बाद उनके प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं। भाई साहब जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है उसका इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन का है अच्छे से यूज़ कर लो। एम्प्लॉई बेस क्या है, ब्रांचेस कितनी, अभी TCS की बात करूँ तो 47+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, ये पॉइंट ऐड करो। कंपनी के जो HRMR आए हैं आपके इंटरव्यू लेने के लिए, उनको मक्खन लगाओ। अगर मुझे बताइए, अगर आपके कोई घर की तारीफ करे तो आपको तो अच्छा लगेगा ही ना। सेम बात होती है TCS के जो इंटरव्यूअर आते हैं उनके साथ। अगर TCS की तारीफ करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, इनडायरेक्टली आपको आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी बनेगी और आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। की पॉइंट है, जितनी ज़्यादा चाट सकते हो उतनी ज़्यादा चाटो और अच्छे से कंपनी की तारीफ करो। वाई शुड आई हायर यू? अब ये क्वेश्चन जो है, ये इंटरव्यूअर ने जो है चाबी आपके हाथ में दे दी है कि भाई ताला खोल, या तो अंदर आ या तो बाहर आ। अगर इसमें आपने गलती कर दी, इंटरव्यू के बाहर। इसमें आपने क्या करना है, जितनी हमारी सारी स्किल्स हैं उन सारी स्किल्स की जो एक लिस्ट लगा दो लंबी सी, कि मेरे में ये है, मेरे में वो है, ऐसा वैसा। अपनी खुद की तारीफ करो। तारीफ लेकिन कैसे? जो जेन्युइन होनी चाहिए, जो आपको सपोर्ट कर सके। सपोज किसी का अगर कोडिंग अच्छा है तो वो कैसा अच्छा है? आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन XYZ कंपनी का सर्टिफिकेट ऐसा नहीं, कोई वैलिड सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड सर्टिफिकेशन आपको काम आएगा। उसके बाद बहुत से लोग हैकर एंड कोडशे पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर आपके कितने स्टार है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे जो है पर्सनली जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे 5 स्टार थे, तो मैंने बोला था कि भाई मेरी कोडिंग अच्छी है और मेरे हैकर रैंक पे 5 स्टार है, जाके चेक कर लो। तो इस तरीके से जो है वाई शुड आई हायर यू का आपको आंसर देना है। इसके अंदर आपके स्किल्स कौन से आप डाल सकते हो? टीम वर्क है, मोटिवेशन है, पॉजिटिविटी है कि भाई मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, लीडरशिप है, मैनेजमेंट स्किल्स है। इतनी सारी जो स्किल्स है जो कंपनी को रिक्वायर होती है, वो सारे स्किल्स की जो है लिस्ट बना दो और अच्छे से जो है प्रॉपर
उसका आंसर करो। इसका आंसर तो है रट्टा मार के रख लो भाई। स्ट्रेंथ तो क्या है, स्ट्रेंथ तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकनेस में क्या होता है, उनको पता होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पॉजिटिव साइड है उसको ही उल्टा होते थे। भाई मैं बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसको आप ऐसे शोकेस करो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स पर ध्यान देता हूँ तो जो टाइम लिमिट है उसके ऊपर मैं कभी भी चला जाता हूँ। इस तरीके से आपको आंसर देना है। आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड ऐसा नहीं बोलना है, सिर्फ उसको सपोर्ट कीजिए प्रॉपर। इसके अलावा आप बहुत सारी जो वीकनेसेस है गूगल पर अवेलेबल है, ठीक से उसको स्टडी करके दो। उसके अलावा जो है अब कोई बोल सकता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो सकता हूँ, जेन्युइन वीकनेस है, जितना आप अपना जेन्युइन रखोगे उतना ही आपको इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। स्ट्रेंथ क्या है, आपकी जो कुछ भी स्किल्स है, पंक्चुअल हूँ मैं, उसके बाद मेरी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो ये सब जो है आपकी स्ट्रेंथ में आ सकती है। मैं किसी के भी साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से जो है आप स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है डाल सकते हो यहाँ पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये खासकर टीसीएस में पूछा जाता है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी है, और साथ ही दोस्तों कैपजेमिनी में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो इंटरव्यू पूरा रेज्यूमे के ऊपर से होता है। इसके अंदर आपको डालना क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपके जो कुछ भी स्किल्स है, लीडरशिप स्किल और मैनेजमेंट स्किल, ये स्किल जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब अगर आप टीम मेंबर हो या नहीं, टीम साथ में लेके चल सकते हो या नहीं, टीम को सपोर्ट कर सकते हो या नहीं, ये चीज़ें जो है इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आपने इस तरीके के कौन से काम किए हैं या नहीं। अगर कुछ भी नहीं किया तो बहुत सारी सोशल सर्विस की एक्टिविटीज़ आपकी सिटी में होती रहती है, उनके बारे में पता करो और बोल दो कि ये एक आधा कोई इवेंट देख लो कि ये पर्टिकुलर इवेंट में जो है मैंने हेल्प की थी। तो इस तरीके से जो है आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आपका जो चांस है इंटरव्यू को इम्प्रेस करने का वो खाली नहीं जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना भाई बहुत ज़्यादा भारी है, वाई शुड नॉट आई हायर यू, कि तू मुझे बता कि मैं तुझे क्यों ना लूँ। अब इसके अंदर क्या होता है, थोड़े से हम टूट जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सिलेक्टेड लोगों को पूछा जाता है, मतलब अगर कोई उनको ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रांग नहीं है, ये यहाँ पर गच्चा खा जाएगा, तो उनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई शुड नॉट आई हायर यू। अब इसके अंदर क्या है, इसकी छोटी सी ट्रिक होती है। इसमें क्या करना है कि सर मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप मुझे क्यों हायर ना कीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको मुझे हायर क्यों करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चन है, इसको हमने क्या किया, वाई शुड नॉट से वाई शुड आई हायर यू पर डाल दिया। और वाई शुड आई हायर यू का आंसर जो है हमने पहले से रट्टा मार के रखा है, तो आंसर हो गया एकदम सिंपल। इसके ऊपर अगर वो नहीं पलटता है तो आपको एकदम यही बोलना है, आपके अंदर की जो है एक दो चीज़ें जो है निगेटिव, लेकिन कैसे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात जो है कि भाई ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट की वजह से मैं कट सकता हूँ, बाकी मेरा कटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अवॉइड करना है कि अपनी निगेटिव साइड्स नहीं दिखानी है। आपको यही ट्राई करना है कि वाई शुड नॉट आई हायर यू को वाई शुड आई हायर यू पर कैसे ले जाया जा सकता है। तो भाई अगला क्वेश्चन है, व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट योर कॉलेज, अपने कॉलेज के बारे में क्या पसंद नहीं है। इसके ऊपर तो पूरा निबंध लिख सकते हो, लेकिन लिखना नहीं है, एक या दो पॉइंट निगेटिव बोलना है। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल्स में जो है राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन परफॉर्म करने कम मिलता है। उसके बाद जो है एक और बात आप बोल सकते हो, कॉलेज के अंदर गार्डन वगैरह है, इन छोटी छोटी चीज़ों की पार्किंग की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप एक दो पॉइंट्स बोलना, लेकिन हेवी पॉइंट्स नहीं बोलना कि कॉलेज के अंदर का टीचर ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा नहीं। एक या दो पॉइंट निगेटिव बोलने के बाद कॉलेज की तारीफ करो, और इससे ये पता चलेगा कि तू कॉलेज के प्रति लॉयल है। और जैसे आप कॉलेज के प्रति लॉयल हो, इसका अर्थ क्या होता है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप कंपनी के प्रति भी लॉयल रहोगे, दूसरों के सामने कंपनी की बुराइयां नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अपने दोस्त के बारे में देखो क्या पसंद नहीं है। यहाँ पर क्या होने वाला है, दोस्त के बारे में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या करना है, अगर आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी टेंस चल रही है, मतलब थोड़ा टेंशन वेंशन अगर हो गया इंटरव्यू के अंदर और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अंदर क्या है, एक आधी फनी चीज़ आप अपने दोस्त के बारे में बताकर इसको जो है कॉन्वर्जेशन जो है वो लाइट कर सकते हो। मतलब क्या, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हो। फिर से एक बात ध्यान में रखो, ज़्यादा निगेटिव नहीं बोलना, एक या दो पॉइंट निगेटिव बोलने के बाद थोड़ा सा उसको कॉमेडी कर दो और वो क्वेश्चन को वहीं पे ख़त्म कर दो। एक बात हमेशा याद रखना, जो ये निगेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप चेक करते हैं कि आप दूसरे के बारे में कितने गंदे बोल सकते हो, जो कि आपके साथ के लोग हैं। तो गंदा नहीं बोलना है, थोड़ा सा बोलना, ज़्यादा तारीफ करना। ठीक है। एनी क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ की तरह ये क्वेश्चन भी जो है 100% पूछा ही जाता है। मतलब 10 में से 9.5 इंटरव्यू में जो है ये क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है कि एनी क्वेश्चंस। तो ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले क्या नहीं करना ये मैं आपको बता देता हूँ। पैकेज नहीं पूछना, उसके बाद ब्रांचेस कहाँ का है ये नहीं पूछना, उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछना, और उसके अलावा जो डम चीज़ें होती है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पूछना।
क्या पूछ सकते हो, बॉन्ड का क्या सिस्टम है तुम्हारा वो पूछ सकते हो। उसके बाद वो इंटरव्यूअर का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि आपको आपकी कंपनी के बारे में, आपने इतने साल निकाले, आपकी जर्नी कैसी थी, ये क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन ज़्यादा पर्सनल नहीं होना। सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा बनता है, सब कुछ भी नहीं सोचे तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही पूछना कि सर अगर मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन होता हूँ तो क्या क्या सीख कर आऊँ, क्या क्या अपग्रेड करके आऊँ। अब भाई एमआर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो यहाँ का सबसे बेस्ट टिप क्या है, ये आपको मेंटेलिटी चेक करेगा, आपको मेंटली ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, लो प्रोफाइल रखो, ज़्यादा उसके जाल में अटको मत, बच के निकलने का कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन पूछेगा वो एक ही क्वेश्चन जो है आपको बच के निकलना है, वहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। अगर ऐसी सिटी में आपको जाना पड़े जहाँ पर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे। यहाँ पर क्या बोलना है कि अगर बिना जाए काम होता होगा तो मैं वही करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ऐसा बोल सकते हो कि अगर मेरे जाने से कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब ना जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ही मैं जाऊँगा। साथ ही जो है अपना काम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निपटा के वापस आऊँगा, क्योंकि क्या है कि जब मैं वो सिटी में जाऊँगा तो जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे उतने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे वजह से जो मेरी कंपनी के यहाँ के साथी है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आप ठीक आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको ढंग से प्रिपेयर करो। अगर आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है, अब पर्सनली जो है अगर किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता तो काम करने का बिल्कुल नहीं सोचता है उसके अंदर। लेकिन इंटरव्यू में क्या आपको क्या बोलना है कि सर मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ नया सीखूंगा, उसके बाद मेरी जो सारी स्किल्स है वो मैं अपग्रेड करूंगा, ऐसा वैसा, ठीक है। तो अब उसको मक्खन कैसे लगाओगे, अच्छे से बोलो, सर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न द न्यू थिंग्स, इस तरीके से। उसके बाद बोलोगे कि आप जो है नई नई स्किल्स जो भी प्रोजेक्ट के लिए लगेंगी वो मैं सारी सीखूंगा और जो है अपना 100% जो है वो प्रोजेक्ट को दूंगा। स्माइल के साथ इस तरीके से आंसर करना है। ऐसा नहीं बोलना कि सर मेरे को जिस प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं उसको मैं काम क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं तो जॉब छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अब अगर आपकी टीम आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है तो ये चीज़ का आंसर कैसे करना है आपको। सबसे पहले बोलना कि मैं उनसे बात करके उनको प्रोजेक्ट पर वापस लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बोलना है मैं अपनी हायर अथॉरिटी से बात करके उनको प्रोजेक्ट वापस लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बोलना कि मैं अपना जो प्रोजेक्ट का पार्ट है वो करते रहूँगा और साथ ही साथ दोस्तों कन्विंस करने का ट्राई करते रहूँगा कि आप प्रोजेक्ट पर वापस आ जाओ, और अगर वो नहीं भी आते हैं तो मैं अपना जो पार्ट है वो पूरा करूँगा और अपना 100% जो है प्रोजेक्ट को दूंगा। इस तरीके से जो है ये चीज़ का आंसर आपको करना है, ठीक है। सबसे सिंपल बात दोस्तों याद रखिए, आपको एमआर की जाल में नहीं अटकना है, लो रहना है, डिफेंड करना है खुद को और जितना अवॉइड कर सको उतना ज़्यादा अवॉइड करना है। आंसर को शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, चेहरे पे स्माइल बरकरार रखना है। सबसे पहली बात, कन्वर्सेशन को लाइट रखना है। उसके बाद ओवर फ्रेंडली नहीं हो जाना है। क्या होता है कि जैसे ही टेक्निकल इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो एचआर और एमआर बहुत ही प्यार से बात करते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई किस दुनिया में आ गई, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो कन्वर्सेशन है उसको लाइट रखना। मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत अच्छे से बात कर सकते हो आप, लेकिन ओवर फ्रेंडली नहीं हो जाना है। मतलब एकदम आपकी चड्डी बड्डी नहीं है वो कि आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। उसके बाद अपने जो निगेटिव पॉइंट्स है वो इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं आने देना। अगर आ भी गए तो उसको अच्छे से डिफेंड करना, ठीक है। उसके बाद जो एमआर क्वेश्चन है उसके अंदर आपको खुद को डिफेंड करना है, अवॉइड करना जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। अवॉइड का मतलब क्या है कि सिंपल आंसर रखो और स्माइल के साथ उसको एंड करो, ठीक है। और अपनी पॉजिटिव साइड जितनी ज़्यादा बता सको उतना बताओ, ठीक है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, अपना 100% दो इंटरव्यू में, ऑनेस्ट रहो। आपका जॉब आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भाई आपका बैठा है सॉल्व करने के लिए। साथ ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स की सारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसके रिलेटेड भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।